जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, साहिब फरमाते हैं, हे मेरे मन तू गुरु का सिमरन कर, क्योंकि बिना गुरु के इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। हमेशा गुरु की टेक, गुरु का आसरा और गुरु का आधार रहे। गुरु भक्ति के दाता हैं, उनकी प्रदान की हुई दात को कोई भी मेट नहीं सकता। गुरु परमेश्वर का ही रूप है, उनमें कोई भिन्न भेद नहीं है। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं पार ब्रह्म परमेश्वर समझना चाहिए। जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाए, जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाए, उनका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाते हैं। कई देखो ऐसे सेवक हैं जो दरबार में रहते हैं और उनको कई कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी वो वैसे के वैसे रहते हैं। कुछ सेवक ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के अंदर ही भक्ति करके उनका लाभ उठा लेते हैं। एक कथा सुनाता हूँ। एक भगत था और भगत को हर रोज सब सेवादार बोलते थे, भाई दरबार की सेवा किया करो, दरबार की सेवा किया करो। और वो एक ही जवाब देता था, जब श्री गुरु महाराज जी मुझे खुद आके बोलेंगे कि सेवा कर, तब मैं सेवा करूँगा। अब करते करते गुरु महाराज तक भी खबर पहुँच गई। अब गुरु महाराज जी ने उनको सत्संग में समझाया कि दरबार की सेवा भी बहुत जरूरी है। जैसे एक पक्षी होता है, उसके दो पर होते हैं, वो एकदम पर को फुड़ फुड़ करता हुआ आकाश में उड़ जाता है। इसलिए सत्संग के साथ साथ, भजन के साथ साथ दरबार की सेवा जो है वो भी बहुत जरूरी है। अब उसको समझाया पर उसकी समझ में फिर भी नहीं आया। फिर एक बार श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत को बुलाया और भाई क्या बात है, तू अपना भजन वो दरबार की सेवा नहीं करता, दरबार की सेवा कर। वो कहता है, गुरु महाराज जी आप हुक्म करो कि मैं क्या सेवा मुझे दो, मैं वही सेवा करूँगा, मैं आपकी बात मानूंगा। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा, कहते हैं ओहो, ये तो अब कुछ ही समय का मेहमान रह गया, इसका तो काल आ गया है, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और इसकी जो मौत है वो भी बहुत बुरी तरह से लिखी हुई है। फिर भी तुम्हें पता है जो संत महापुरुष होते हैं वो दयालु होते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। अब उन्होंने बोला चलो इसका लोक तो सुखी नहीं हुआ, पर परलोक सुखी कर दे। उनको बोला ठीक है, वचन मानोगे? उन्होंने बोला ठीक है। वो कहते हैं ऐसे करो, वन में जाओ, चिता बनाओ, उसको आग लगाओ और उसमें कूद जाओ, अपने शरीर को छोड़ दो। अब सबके सामने उन्होंने हामी तो बढ़ ली, अब वो ना भी नहीं कर सकता था। अब वो गया, जंगल में गया, चिता बनाई, लकड़ियाँ इकट्ठी की, चिता बनाई, आग लगा दी। और फिर सोचता है कि शायद अभी मुझे कोई बचाने वाला आ जाए, अभी कोई बचाने वाला आ जाए, क्योंकि उसको वो कहता है कि इस ना संसार में कुछ मिला, अब ये शरीर भी छोड़ रहा हूँ। शरीर छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा था। तो जैसे ही उसने देखा, सोच सोच कर आग बल रही है, तो इतने में देखा कि एक आदमी सामने से आ गया। जब वो आदमी आया तो उसने पूछा, भाई क्या कर रहा है? वो कहने लगा कि देखो मेरे गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था, वन में जाओ, चिता बनाओ, लकड़ियां लगाओ, आग लगाओ और उसमें कूद जाओ। तो कहता है मेरा कूदने को दिल नहीं कर रहा। कहता है ऐसे करो, उस आदमी ने बोला कि गुरु का जो हुक्म है वो मुझे दे दो और मेरे पास लाखों रुपए का जो धन है ये तुम ले लो। वो बड़ा खुश हो गया। वो कहता है लो भाई, शरीर भी बच गया और लाखों रुपए भी मिल गए, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। उसने गुरु का हुक्म लेके, वो जो चोर था उसके पिछले जन्म के बड़े अच्छे संस्कार थे। अब उन्होंने गुरु का हुक्म लेके तो चिता में छलांग मार दी। जैसे ही शरीर छोड़ा तो उसमें से एक बहुत उम्दा लाइट निकली, बहुत बड़ी लाइट निकली, बड़ी ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और सीधी आकाश को चली गई। इतने में सिपाही जो थे पीछे ढूंढते ढूंढते आ गए। उन्होंने देखा कि बंदा भी मिल गया और धन भी मिल गया। उसको पकड़ के ले गए सिपाही।
जाके उनको जज के सामने पेश कर दिया कि लो जी ये चोर पकड़ के लाए हैं, इसके धन में मिल गया। उसे पूछा भाई क्या बात है, तूने चोरी क्यों की? उसने सारी हिस्ट्री सुनाई कि भाई गुरुजी ने हुक्म दिया था मुझे, तो मैं अपना वहाँ बैठा था तो ये आ गया, इन्होंने सारा धन मुझे दे दिया और गुरु का हुक्म उन्होंने ले लिया, तो मैं तो चोर नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। जज ने बोला कि तू एक चोर नहीं, तू डबल चोर है, क्योंकि तूने गुरु की भी चोरी की है। इसलिए अगर धन की होती तो शायद मैं तुझे कोई रैत कर देता, पर अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो गुरु की चोरी की है कि बहुत ज़्यादा। उन्होंने सिपाहियों को बोला कि इसको ले जाओ और ले जाके इसको चौक में आधा ज़मीन में गाड़ दो, इसके ऊपर कुत्ते छोड़ दो। अब उनको कुत्ते छोड़ दिए, उसका मांस नोच नोच के खा के तो वो उसका शरीर खत्म हो गया। तो देखो, जो संसार के अंदर गुरु की बात नहीं मानते, गुरु का हुक्म नहीं मानते, उनका कितना हो जाता है। देखो, गुरु दयालु थे, उन्होंने देखा कि इसकी मौत तो बहुत बुरी तरह है, इसका लोक तो सुखी नहीं हुआ, परलोक हो जाए, तो इसलिए उनको बोला ताकि इनका परलोक सुखी हो जाए, चिता बना के तो ये जल जाए तो शरीर छोड़ दे। पर उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो उसका लोक भी खराब हो गया और परलोक भी खराब हो गया। तो हमारे देखो संसार के अंदर हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे नियम हमारे लिए आसान नियम बना दिए हैं। 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ध्यान से, प्यार से, श्रद्धा से उनका हुक्म मानते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, उनका लोक और परलोक जो है दोनों सुखी हो जाता है। हमें हमेशा दरबार की सेवा भी साथ साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके ये हमारे 2 पंख हैं। आरती पूजा तो हम करते हैं, पर दरबार की सेवा भी देखो, जगह जगह सत्संग बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं, ये दरबार ही है हमारे लिए। तो जहाँ पे भी हम आश्रम में जाएं, जो भी हमारे से ये शरीर के साथ सेवा हो सके वो हमें सेवा भी करनी है, तन से, मन से और धन से और प्रेम के साथ। जो प्रेम के साथ भक्ति नहीं करता, सेवा नहीं करता, वो भी उसका कोई इतना लाभ नहीं होता। तो इसलिए प्रेम के साथ ही हमें सारे काम करने चाहिए ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।